चिराग पासवान उगता हुआ सूरज उनका ऐसा लगा होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कितना भी बड़ा उगता सूरज हो, अभी भी नरेंद्र मोदी जी जिनका उम्र सब 70 के ऊपर है, वो आज भी पीएम है और अगले साल भी पीएम बने रहेंगे। वीणा देवी जी से मैं मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी पर्सनालिटी, बातचीत, लेकिन अचानक से ये बदलाव, इसको कहते हैं कि ग्रीडीनेस हमारा है, हमारा रहेगा, हाजीपुर से हम लड़ेंगे और कौन है वहाँ पे। गुड लुक से बहुत दिन टिका नहीं जाता है, कभी ना कभी झुर्रियाँ सबको आएंगी। वो अपनी टिकट के लालच में हो गई है तो उनकी चॉइस है, लेकिन इससे पार्टी क्यों टूटेगा भाई। एक सांसद गई तो 4 सांसद आ जाएंगे, जिनके पैसे के दम पे चिराग जी नाचते रहते, उछलते रहते, वो लोग भी तो 24 घंटा फ़ोन करते रहते, मिस्ड कॉल देते रहते, वो लोग भी आने की बात कर रहे हैं कि सर आपके साथ काम करना है, आपके साथ जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, टिकट लेना है। पिछले 28 तारीख को लोजपा और रालोजपा यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस जी की पार्टी की स्थापना दिवस मनाया गया है। और उसके बाद चर्चा ये हुई, सबसे पहले मैं उस घटनाक्रम को याद दिला देता हूँ। चिराग जी के पास राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस की एक सांसद चली जाती हैं उनके कार्यक्रम में, और इनके कार्यक्रम में अनुपस्थित हो जाती हैं। उसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं पॉलिटिकल में शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि लोग तो यहाँ तक कयास लगा रहे हैं कि पारस जी की पार्टी टूट जाएगी, और कई और सांसद जो है चिराग के संपर्क में। हमारे साथ बात करने के लिए उनकी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। क्या कहेंगे मैम, आपकी पार्टी कब टूटेगी? देखिए, हमारी पार्टी टूटेगी कि नहीं वो छोड़ दीजिए, मैं तो यही बोलूँगी कि परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और अच्छा बात है ना, कुछ लोग जो विश्वसनीय नहीं थे और उनको लगा कि भाई वहाँ पे उनको बेटर चांस मिल सकता है तो वो छोड़ के चले गए, वो उनका कॉल था। लेकिन हम लोगों ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उनको क्या कहते हैं, आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैनशिप से उनको सैक कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो मुझे लगता है कहीं से निकाल देने के बाद अगर कहीं जाना है तो मैं ये पर्सनली मानती हूँ कि अगर आप एक घर को ढंग से बना नहीं सकते हो तो आप किसी और घर को ढंग से तैयार नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो अपनी टिकट के लालच में हो गई है तो उनकी चॉइस है, लेकिन इससे पार्टी क्यों टूटेगा भाई। एक सांसद गई तो 4 सांसद आ जाएंगे, इंतज़ार ना कीजिए आप लोग। और पार्टी टूटने का जो ये कुछ लोग जो बोल रहे हैं तो क्या कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, हम अपना पार्टी बनाते रहेंगे और क्या। टिकट तो वहाँ भी रहते तो मिल जाते हैं। वही बात है ना, इसी को कहते हैं कि अति उत्साह होके उछल उछल के इधर उधर करना, तो उनकी प्रॉब्लम है। मैं तो बोल लूँगी वीणा देवी जी से मैं मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी पर्सनालिटी, बातचीत, लेकिन अचानक से ये बदलाव, इसको कहते हैं कि ग्रीडीनेस, पॉलिटिकली ग्रीडीनेस बहुत हार्मफुल करता है। आपको समय का इंतज़ार करना पड़ता है, सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है। उनको लगा होगा कि सही समय, चिराग पासवान उगता हुआ सूरज उनका ऐसा लगा होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कितना भी बड़ा उगता सूरज हो, अभी भी नरेंद्र मोदी जी जिनका उम्र सब 70 के ऊपर है, वो आज भी पीएम है और अगले साल भी पीएम बने रहेंगे। तो एज से कुछ नहीं होता, आप काम क्या करो उससे होता है। अगर उनको लगता है कि जमुई का सांसद जो जमुई का भला नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, उनके लिए क्या कहते हैं, वो अपना सांसद सिर्फ छोड़ के, अगर वीणा देवी जी को ऐसा लगा कि भाई उनको वो दे देंगे तो उनकी चॉइस है, ये उनकी भूल है। चर्चा ये भी है कि कई और सांसद जो हैं वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। चर्चा तो ये भी है कि चिराग जी के पार्टी में जो गिने चुने सांसद कोई है ही नहीं, जो एक दो जो कार्यकर्ता जो बहुबाली सो कॉल बहुबली है और जिनके पैसे के दम पे चिराग जी नाचते रहते, उछलते रहते, वो लोग भी तो 24 घंटा फ़ोन करते रहते, मिस्ड कॉल देते रहते, वो लोग भी आने की बात कर रहे हैं कि सर आपके साथ काम करना है, आपके साथ जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, टिकट लेना है। ये भी तो है, ये भी तो सच है। मतलब आप ये कह रही हैं कि चिराग के पार्टी से भी आप लोग आपके यहाँ आने वाले हैं? बहुत सारे, बहुत, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे, दर्जनों के भाव से है। तो क्या कीजिएगा, तो जो लोगों को जाना आना लगा रहेगा वो चल, दैट इज़ देयर चॉइस। आप क्या करेंगे वो आपकी चॉइस है, मैं क्या करूँगी। मैं इससे पशुपति कुमार पारस जी को या पार्टी के जो क्या कहते हैं, जो नींव जो उसको, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग का कहावत है कि जब कोई सामान सड़ने लगे यार, आपको दिखे कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, या तो वो खुद चली जाए या तो उनको सैक कर दिया जाए। तो शायद वीणा देवी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आपको नहीं लगता है कि आपकी दोनों जो ये पार्टियां हैं, इन दोनों के बीच में जो ये चल रहा है, उसका बिहार में सीधा नुकसान एनडीए को होने वाला है?
देखिए, सबसे बड़ी बात, हम दोनों के पार्टी के बीच में कुछ चल नहीं रहा है। चिराग जी के ही कुछ अति उत्साही कार्यकर्ता है जो ट्रोल करते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, बरबोलापन में कुछ भी बोल जाए। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग भाई स्थापना दिवस धूमधाम से मनाए, 1.25 लोगों से भी लोग ज़्यादा थे, और कुछ और लोगों ने भी क्या कहते हैं, बेटे के नाम पर, रामविलास पासवान जी के पुत्र होने के नाते भी मनाए। उनके वहाँ पे 40% आपके रिजर्वेशन था, बाकी पूरा खाली था। तो सवाल का जवाब तो वही है, जो स्थापना दिवस में अगर आप भीड़ जुटा नहीं पा रहे हो, पैसे डाल के भी, लड़कियों को पैसे दे के भी, युवाओं को उत्साह करके, फ़ोटो खींच के, सेल्फी खींच के, अपना आई में कॉन्टैक्ट लेंस लगा के भी आप अच्छे काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप ही देख लो, गुड लुक से बहुत दिन टिका नहीं जाता है। कभी ना कभी झुर्रियाँ सबको आएंगी, आपको भी, मुझे बहुत सारे लोगों को आएंगी, लेकिन काम बोलेगा। एक समय के बाद काम बोलता है, और अनफॉर्चुनेटली उनका काम करने का तरीका मुझे समझ नहीं आता। इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। अंतिम सवाल मेरा फिर से वही रहेगा, हाजीपुर हमारा रहेगा, हाजीपुर से हम लड़ेंगे, और कौन है वहाँ पे? दावेदारी करने वाले दावे करते रहा। तो ऐसा है तो हम लोग सब जगह का दावा कर ले, लेकिन नहीं कर रहे ना। हम लोग तो जमुई का दावा नहीं कर रहे। जमुई के सांसद हैं, जमुई के सांसद जमुई में दावा करें, हम लोग क्यों दावा करेंगे? और देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब श्री पशुपति कुमार पारस ने बहुत बार, हर बार उन्होंने क्लियर किया, मरते दम तक एनडीए का साथ देंगे। और मुझे ऐसा लगता है जो लॉयल्टी के साथ मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए, देवजानी मित्रा जी के आपने सुना है, इन्होंने हमारे सारे सवालों का, और हमको लगता है कि आपके भी जितने सवाल हैं उन सवालों का भी इन्होंने जवाब दे दिया है। हालांकि देखना होगा कि इनके जो जवाब हैं वो कितना सही है, और आने वाले समय में इनका जवाब जो है कितना सटीक होता है। इस बारे में आप क्या बताते हैं? आपका क्या सोच है, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।